लोकतंत्र के महान पर्व की तैयारी में सभी जुट गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां सभी इसकी तैयारी में जुट गई है, वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और तैयारी में जुटे हुए हैं। तो देश का क्या मिजाज है, किस तरह का नेता चुन के आना चाहिए और किनको वोट देगी जनता, आइए हम देश का मिजाज जानने के लिए देवघर बस स्टैंड यहाँ आए हुए हैं। यहाँ काफी संख्या में यात्री, स्थानीय लोग आए हैं और यहाँ लोगों से जानते हैं। ये बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव में किस तरह का नेता चुन के आना चाहिए और क्या वो विकास का कार्य करे। विकास तो हो ही रहा है, लेकिन ये सरकार जो है बोलना नहीं चाहिए, किसी इंडिविजुअल पार्टी से नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जितना भी सार्वजनिक संपत्ति था सबको प्राइवेटीकरण कर दिया। वो सही नहीं है। कोई भी आए सरकार, भाजपा आए या कांग्रेस आए, कोई भी आए, रोजगार देना चाहिए, सबकी गारंटी देना चाहिए। ये लोग सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं, कोई भी आए, लेकिन स्थानीय रूप में कुछ विकसित होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को प्रशिक्षण मिलना चाहिए। कुछ भी हो, बाकी तो देश का मिजाज क्या है आपको तो पता है। तो इस बार किनको वोट देंगे? युवा लोगों को आगे का मौका मिलना चाहिए या किसको वोट देंगे इस बार? युवा को तो पहले प्राथमिकता होगी, बशर्ते अब कहाँ से कौन प्रत्याशी है या कौन वोटर कहाँ से आ रहे हैं, उनका मिजाज जो बोलेगा वो करेंगे। हम लोगों को तो अपना बुझा रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए। अन्य एक छात्र हैं, जानते हैं ये भी कहीं जा रहे हैं, क्योंकि यह बस स्टैंड आप देख सकते हैं, ये बस स्टैंड है। यहाँ रोज बिहार, झारखंड सहित सभी जगह से आवागमन यहाँ से यात्रियों का होते रहता है, तो काफी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे एक युवा है, युवा साथी से जानते हैं। ये बताइए कि इस बार आप किसको वोट देंगे, किस तरह का नेता चुन के आना चाहिए? नेता तो कोई युवा आना चाहिए। ये 10 साल पहले यहाँ पे अच्छी बस नहीं चलती थी, ये पहले स्टेशन इतना अच्छा नहीं था, रोड अच्छा नहीं था। बीजेपी आके क्या नहीं किया है अभी। मैं बहुत जगह घुमा हूँ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हर एक जगह घुमा हूँ। जहाँ बीजेपी की सरकार अभी है वहाँ का स्थिति बहुत अच्छे है। मैं अभी इधर से मैं हैदराबाद में था, वहाँ का स्थिति इतना खराब है जो कहने का बात नहीं। मैं हरियाणा में था, वहाँ सब अच्छे हैं। यूपी में था, लखनऊ में, वहाँ अच्छे थे। बीजेपी के सरकार आना चाहिए, वो अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत सा ऐसा नेता बन जाता है, पहले बहुत कुछ बोलता है, सत्ता में आने के बाद पूरा गरीब को भूल जाता है, अमीर के पक्ष में वो काम करता है। तो निश्चित तौर पर चूंकि काफी लोग आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वो बाद में पूरा नहीं करते। इनका कहना है कि वैसे लोगों को आना चाहिए जो गरीबों का हक की लड़ाई लड़े। ये बताइए कि इस बार आप लोगों का क्या मिजाज है, चूंकि लोकसभा चुनाव है, तो किस तरह का नेता को चुन के आना चाहिए और क्या क्या विकास होना चाहिए? देखिए, हम तो यहाँ बाबा का पूजा करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग नेता ऐसा चाहिए जो कि सब तरह का विकास करे, और विकास तो लगभग हो ही रहा है। विकास हो रहा है, तो आपकी बार किस तरह का नेता को चुनेंगे? इस बार किस तरह का नेता को चुनना है हम लोगों का, अभी क्या बता सकते हैं। चलिए अन्य लोगों से भी जानते हैं। यहाँ काफी लोग एक बुजुर्ग है, जानते हैं। चाचा, इस बार किसको वोट दीजिएगा, किस तरह का नेता आना चाहिए? जो नेता है विकास हुआ है? विकास तो हुआ है और विकास वाला ही नेता चाहिए, यही हमारी इच्छा है। तो किस तरह का नेता को आपकी वोट देंगे? जो नेता की विकास की ओर हमको ले जाएगा, उसको वोट देंगे। हाँ। तो यहाँ पे जो विकास की ओर ले जाएगा, यहाँ की जनता का एक ही काम है, जो विकास की ओर ले जाएगा उनको वोट देंगे। यहाँ एक अन्य स्थानीय लोग हैं, जानते हैं। ये बताइए किस तरह का नेता को चुन के आना चाहिए? लोकतंत्र का महान पर्व है, जाहिर सी बात है, महिला सशक्तिकरण की बात हो या उच्च शिक्षा की बात हो, कई कुछ विकास होने की जरूरत है। तो ऐसे में क्या विकास हुआ है या वह किस तरह का नेता को चुनेंगे? नेता तो अभी बीजेपी सही है। बीजेपी से? तो वो काम कर रहे हैं, काम बहुत जगह, रोड का, घर का, हर चीज का काम कर रहे हैं। यहाँ अन्य लोगों से भी जानते हैं। बताइए कि किस तरह का जो नेता होना चाहिए, किस तरह का वोट देंगे, किनको देंगे? हम लोग क्या नेतागिरी करेंगे महाराज? आपको नहीं बोल रहा है, पूछ रहा है। किस तरह का नेता होना चाहिए देश के लिए, कौन से नेता को वोट देंगे? अरे हम लोग तो बीजेपी को दे रहे हैं, तो वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे? हाँ।
ये बताइए क्यों विकास किया बीजेपी? विकास नहीं किया, एम्स लाया है, वो पतिकता हवाई अड्डा आ गया, यहाँ एयरपोर्ट आ गया, उसके बाद काम हो ही रहा है। महंगाई तो रहबे करा, कोई भी नेता बनेगा महंगाई होगा, उसके लिए हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत थोड़ी है। लोगों का कहना है कि विकास हो रहा है लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है। यहाँ एक अन्य लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। यहाँ पे कई लोग हैं। चलिए एक नारियल बेचने वाले हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए कि आप जो है इस बार वोट किस तरह का नेता को देंगे? मोदी को। हाँ, मोदी को। मोदी जी को देंगे। क्यों क्यों दीजिएगा? मोदी बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ दिया है। क्या दिया? गैस दिया, सब कुछ दे रहा है। गैस दिया, आवाज दिया। तो अन्य लोगों से भी राय जानते हैं। यहाँ एक शिक्षित व्यक्ति है, इन लोगों से भी जानते हैं। ये बताइए कि हम जानने निकले हैं देश का मिजाज, क्योंकि लोकतंत्र का महान पर्व है। ऐसे में किस तरह का नेता को चुन के आना चाहिए, ये बताइए किस तरह का नेता को वोट देंगे? मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। काम तो 10 साल में जहाँ आप देखे और आज का डेट देखिए। पहले तो हमें डर लगता था घर से निकलने में बिहार में, आजकल तो वहाँ खुल के हम लोग निकलते हैं। तो बीजेपी को देंगे जी। यहाँ देखिए कुछ महिला यात्री भी हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। महिला यात्री है, ये बताइए मैडम, इन किस तरह का नेता को चुन के आना चाहिए, किस तरह का विकास हो या किस तरह का नेता? विकास तो देश में हो ही रहा है। विकास तो हो ही रहा है देश में, और अच्छा ही नेता आएगा जो भी आएगा। तो आपकी वोट किस तरह का नेता को देंगे? क्या उम्मीद रखे उस नेता से? जो हम लोगों की भलाई के लिए कार्य करे, जनता की भलाई के लिए कार्य करे, और महिलाएं के हित में भी काम करे। हाँ, महिलाओं के हित में भी काम करे। अभी तक में जो केंद्र सरकार में बीजेपी रही है, तो क्या लग रहा काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है, काम तो हुआ है। तो कुछ कमी खामियां भी रही है मेरे हिसाब से है, लेकिन ठीक है, जो भी है वो आगे सुधर जाएगी। तो एक अन्य है, इनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि किस तरह का नेता को इस बार वोट देने के मूड में है? हम तो हमेशा से बीजेपी को ही देते हैं वोट, अच्छा हो या बुरा हो। क्यों? अगर बुरा करेगा, अगर विकास नहीं करेगा तो अब तब भी देंगे। विकास तो सभी नेता कर रहे हैं, जो भी आते हैं सत्ता में वो सब विकास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी आई तो करते हैं, जो भी नेता देश में आएंगे वो तो विकास करेंगे ना। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि नेता वादा कर लेते हैं लेकिन बाद में वो धरातल पर दिखता नहीं है। 90% ऐसा ही होता है। थोड़ा थोड़ा लोग सब काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी करता है। तो फिर बीजेपी को क्यों देंगे? शुरू से देते आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी को देते हैं। चलिए एक अन्य लोगों से भी जानते हैं। ये बताइए कि इस बार जो नेता चुन के आना चाहिए, लोकसभा चुनाव है, किस तरह का नेता का आना चाहिए और किस तरह का विकास की उम्मीद लगाए आप? नेता वो होना चाहिए जो आम आदमी के विषय में सोचे। अब मोदी सरकार सिर्फ हाई प्रोफाइल आदमी को देखते हैं, निम्न तबका को देखते हैं, मिडिल फैमिली को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ये उनको सोचना चाहिए। और मिडिल क्लास का आदमी सबसे बड़ा उनके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। तो और क्या, तो किस तरह का नेता को वोट देंगे? नेता होना चाहिए जो स्थानीय नेता, जो आम आदमी के बात को समझे, उसके मन में क्या है ये समझे, उसको वो नेता होना चाहिए। तो अब की किसको वोट देंगे? वोट जैसा पहले आदमी देखेंगे कैसा कैंडिडेट है, उस तरह का नेता हम चुनेंगे उसके बाद सोच के। तो अगर आपके उम्मीद का नेता अगर आता है तो उससे क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह का विकास होगा? विकास यहाँ सब तरह का विकास होना चाहिए। पहले तो सबसे बड़ी बात है, ये सरकार के पीछे महंगाई मार गई सब पब्लिक के लिए। आम निम्न तबका के लिए चावल दे दिया और गेहूं दे दिया, हो गया, उसको निष्क्रिय बना दिया चावल गेहूं देकर। अब मिडिल फैमिली को हर तरह का कर देना पड़ता है, सिर्फ बोझ डाला गया है मिडिल क्लास के। और हाई प्रोफाइल के लिए तो रुपया छापने का मशीन है बीजेपी, हाई प्रोफाइल को देंगे वो। लेकिन अभी अगर केंद्र सरकार की बात किया जाए तो कई नई नई ट्रेनें आ गई, एम्स आ गए, जगह जगह ट्रेन और एम्स से पेट नहीं चलता है। एम्स में किसी तरह का इलाज हो रहा है क्या? कोई डॉक्टर है क्या? एक मामूली सा कोई किसी तरह का आता है केस तो उसको रेफर कर दिया जाता है देवघर सदर अस्पताल। क्यों? एम्स किस काम का? इतना इन्वेस्टमेंट बेकार है।
तो इनका काम है, कहना है कि बीजेपी सिर्फ वादा की है लेकिन अभी तक विकास नहीं किया। आपको क्या लग रहा है, किसको वोट देंगे इस बार? इस बार किसको वोट देंगे? वोट किसी क्या दिक्कत है, वोट देने के लिए कोई दिक्कत किसको देंगे? मोदी जी चलिए एक चीज बताइए आप, ये बताइए कि चूंकि चुनाव का समय है, ऐसे में आप किस तरह के नेता को चुन के किसी का तो सही है और समाज को सबको चोर बना के रख दिया गाँव में, क्या बोल रहे हैं? चोर बना दिया, लोकल भी चोर बना दिया है, सब चोर को बसा दिया यहाँ। इसलिए क्या है कि जब तक हम इलाज नहीं होता है भटक के हटक रहे बच्चे हम लोग। देश में क्या लग रहा है, रोजगार हुआ या बेरोजगारी बढ़ गई? रोजगार हुआ है, मान है, तो सवाल है कि उसको जो बना दिया है सबने, जब हुआ सबको अपना अपना चला सबको, वो बेकार है, इसीलिए बेकार हो रहा है। तो आप किस तरह के नेता को आपकी बार चुनेंगे कि लेकिन उसी को, किसको? इसी का दुबे को। अच्छा, इस बार निशिकांत दुबे जी को चुनेंगे। और केंद्र में किन की सरकार होना चाहिए? मोदी को, नरेंद्र मोदी। चाहिए। अन्य लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि किस तरह का नेता इस बार चुनेंगे? देखिए एम्स कर दिए, ठीक है, अरे रात की सुविधा दे दिए, ठीक है, लेकिन एम्स कर दिए तो हम लोग का बहुत अच्छा, ठीक है, डॉक्टर चिकित्सक जो भी है दवा बहुत अच्छा है, ठीक है। हम तो यहाँ का नहीं, हम तो झाझा के हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ आए एम्स, ठीक है, तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं। अच्छा, तो ये हमको बताइए कि केंद्र सरकार में किसकी सरकार हो? अब की बार फिर मोदी सरकार, मोदी सरकार। हाँ, अब की बार फिर मोदी सरकार। लेकिन लोग या विपक्ष की बात किया जाए तो हमेशा से आवाज उठा रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, महंगाई कब नहीं थी, हम ये पूछना चाहते थे, महंगाई कब नहीं थी? महंगाई तो हाँ हर टाइम है, भ्रष्टाचार हर टाइम है, लेकिन इनके आने के बाद में हम लोग देख रहे हैं देशों विदेशों में मेरा जो है सो भारत महान हो रहा है। हम अपने देश की बात नहीं कर रहे, देश विदेश में भी इनका नाम चर्चित हो रहा है। तो हम गार्जियन मेरा जब स्वरूप में है तो वो स्वरूप है, तो हम भी स्वरूप। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से जनता के बीच जाएंगे और देश का मिजाज जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और देश का मिजाज हम जानने निकले हैं। और यहाँ के कई लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, यात्री हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, इनसे भी जानते हैं इस बार किस तरह का नेता चुन के आना चाहिए देश में। जो है अभी तो नरेंद्र मोदी जी क्या किया है नरेंद्र मोदी? जो भी तो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? विकास हुआ है? विकास नहीं है तो ऐसे काहे बोलेगा लोग हल्ला कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। लोग कुछ भी बोल देता है। तो कैसा नेता चाहते हैं इस बार, किसको वोट देंगे? मोदी जी को वोट देंगे। क्या क्या किया है नरेंद्र मोदी जी अभी? क्या नहीं किए हैं तो बताइए, क्या नहीं किए हैं बताइए। लेकिन लोगों का कहना है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। बेरोजगारी सब दिन रहेगा यहाँ पर, पॉपुलेशन बढ़ता है, यंग जनरेशन बढ़ता है, 18 साल 20 साल होता है, चाहिए रोजगार चाहिए, रिटायर करता है रोजगार होता है। तो यहाँ एक महिला भी है, इनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि किस तरह का नेता को आपकी बार वोट देंगे? इधर देखिए, मोदी चाहिए, इधर देखिए। हाँ, किस तरह का नेता को वोट दीजिए? मोदी को। मोदी जी को? हाँ, मोदी। क्यों? वही सब कुछ कर रहा है। और जो कांग्रेस की पहले जो सरकार थी वो क्या नहीं की थी? नहीं वो सब अच्छी चल गए, फल्स तो चल गए, सब पूरा कुछ नहीं किया। यहाँ एक बुजुर्ग है, इन लोगों से भी जानते हैं। तो आप किस तरह का सरकार को वोट देंगे इस बार? बस यही जो चल रहा है मोदी जी का, मोदी जी का वोट पड़ेगा। क्या किया है मोदी जी? बहुत कुछ किए हैं, क्या? गरीब के लिए बहुत कुछ किए हैं। क्या बताइए? फिर फ्री अनाज मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, और बहुत सब काम हो रहा है। तो अनाज पेंशन तो पहले भी मिलता था? पहले भी मिलता था, तो अभी बहुत काम किए हैं। राम मंदिर जैसे निर्माण हुआ, जो होने वैसे नहीं था तो करा दिए, ट्रेन चल गया उनकी इसी से, बहुत कुछ काम करा रहे हैं। तो यहाँ पे काफी संख्या में लोग हैं और सभी का मिजाज जानने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे एक महिला जानते हैं। ये बताइए कहाँ से और क्या नाम है आपका?
मेरा नाम प्रीति है और मैं गाजियाबाद से हूँ। तो ये बताइए किस तरह की सरकार होनी चाहिए देश में इस बार? मोदी की सरकार होनी चाहिए अभी। अब वोट मोदी जी को देंगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है जो कभी किसी को नहीं मिला, वो मोदी जी ने किया है। लेडीज को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मोदी ने किया है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और मतलब जो लेडीज सड़क पे नहीं घूम सकती थी गुंडागर्दी की वजह से, आज वो आराम से जा सकती है, आराम से रह सकती है। इसीलिए मोदी हर बार। तो इस बार भी वोट मोदी जी को देंगे? जी बिल्कुल। यहाँ पे अन्य युवा लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, इन सब से जानते हैं। ये बताइए कि अब मिजाज कैसा है आपका? मिजाज तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मिजाज तो मोदी के पक्ष में है। पूरा देश, पूरी दुनिया आज जो भारत का ग्राफ जो अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर उठा है तो किसकी देन है? मोदी की। पिछले 10 सालों में जो मोदी ने विकास किया, पूरी दुनिया में जो प्रतिष्ठा भारत को मिली है वो दूसरे से कहाँ संभव हुई? 370 की बात हो, हलाला की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, राम मंदिर की बात हो, है ना, ये सब आप जो देख रहे हैं वो किसकी देन है? मोदी के पास अगले 50 साल का प्लान है। 2047 में आप विकसित भारत की ओर जा रहे हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े जो शक्तियां हैं, पावर जो, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस, दोनों को एक साथ उसने लाके खड़ा कर दिया। G20 सम्मेलन जो हुआ किसी की बस की बात नहीं थी। आज आप देख रहे हैं चौतरफा मोदी का ही डंका। एक अन्य बुजुर्ग से भी जानते हैं। ये बताइए कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए और किसको वोट देंगे? मोदी सरकार को मिलेगा। मोदी सरकार क्यों? तो अच्छा काम किया, सब काम अच्छा से किया है। लोग बोल रहा है जितने भी सरकारी संस्थान है सबको प्राइवेट बना रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ऐसा कोई बात नहीं है। महंगाई सब जानता नहीं है, महंगाई ठीक है। मोदी सरकार है, मोदी सरकार से कोई सरकार नहीं बनने वाला है। अभी फिलहाल केंद्र के लिए अभी कम से कम 10 साल के लिए मोदी सरकार होना चाहिए। 10 साल तक? हाँ। चलिए अन्य लोगों से भी जानते हैं। ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार आना चाहिए केंद्र में? ये बताइए। उसकी सरकार आना चाहिए केंद्र में। किसको वोट देंगे इस बार? जो विकास का काम करे उसी को होना चाहिए। विकास का काम? विकास आपके अगर अनुसार सोचा जाए तो विकास किसको कहते हैं? विकास मतलब डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जैसे रोड बने, बिजली सही समय पर मिले, ओवर ब्रिज बने, समझे, बिजली बने, ओवर ब्रिज बने, यातायात सुविधा हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, एजुकेशन की व्यवस्था हो, उस सब का डेवलपमेंट हो, वही विकास है। आप मान लीजिए एक चीज में होगा ना, सब चीज में होना चाहिए, सभी चीज में सभी तभी। चीज। हाँ, तो वैसे नेता को करेंगे जो विकास करेंगे। हाँ वैसा देखिए, हमरे नज़र में, सुनिए, हमरे नज़र में मोदी सरकार सही है। इसीलिए कि मोदी सरकार में एक पॉलिसी है। हम लोग बच्चा में पढ़े थे कि जो बच्चा बढ़िया नहीं है, अच्छा से रिजल्ट नहीं करता, उसको बेंच में खड़ा कर देता है, बेंच में खड़ा कर देता है। लेकिन उसी वही चीज़ है, अगर अच्छा काम नहीं करेगा तब साइड लगिए, कोई नया लड़का आएगा, कोई नया आदमी आएगा। तो आप बताइए क्या किस तरह का नेता चुन के लाएंगे इस बार? जो विकास करे, जो देवघर में से पानी की समस्या दूर करे, क्राइम कम करे जो, और ये ठेला लोग स्थायी जगह दिया जाए ताकि उन लोगों को दर बदर भटकना ना पड़े कि अतिक्रमण आ जाता है, कल आता है, ये लोग अपना रोजगार है, इसको रोजी रोजगार में बीजेपी सरकार आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। बीजेपी? जी हाँ, मोदी जी के अपोजिट आप कोई भी प्रत्याशी ऐसा हो कि उनके बराबरी का उनको टक्कर दे सके तो बताइए। तो इस बार किस तरह की सरकार केंद्र में आनी चाहिए? भाजपा की सरकार आनी चाहिए। भाजपा की? कांग्रेस की क्यों नहीं? बस भाजपा का काम, भाजपा का जो भी काम, भाजपा के कार्यकाल में जो भी काम हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। आप बताइए कि इस बार किस तरह की सरकार को वोट देंगे? भाजपा का ही सरकार होना चाहिए। भाजपा को ही? बिल्कुल। तो सभी लोग लगभग भाजपा की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ अन्य कई लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। ये बताइए कि चूंकि लोकतंत्र का महान पर्व की शुरुआत हो गई है, सभी इसकी तैयारी में है, तो इस बार किस तरह के नेता को वोट देंगे आप? जो काम करेंगे उसी को देंगे, जो काम करते हैं उसी को देंगे। यहाँ देवघर में निशिकांत दुबे जी जो है बहुत अच्छा काम किए बीजेपी का, उन्हीं को देंगे। और केंद्र में किसकी सरकार होगी? केंद्र में वो तो हम नहीं कह सकते किसको कौन बनेंगे, लेकिन यहाँ देवघर से जो है हम लोग निशिकांत दुबे को देखें। तो यहाँ एक अन्य लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि इस बार किस तरह के नेता को चुन के ला रहे हैं?
ऐसा नेता जो भारत के लिए, इंडिया के लिए अच्छा हो, ऐसा नेता चुना जाएगा। जो गोड्डा लोकसभा के लिए अच्छा हो, ऐसे नेता को हम लोग चुनेंगे। तो क्या उम्मीद रखें इस बार नेता से? जितना विकास हो रहा था और भी विकास को और आगे बढ़ाने वाले नेता चाहिए। ये बताइए किस तरह का नेता को वोट देंगे? जैसे कि एग्जाम्पल कैसा? ये आप देश में चूंकि लोकतंत्र का महान पर्व आपका शुरू हो रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में किस तरह के नेता को चुनेंगे? जो देश को आगे लेके चले, जो देश का आगे विकास कर सके, हमारे संस्कृति को बचा के रख सके, जो भारत का अपना सनातन संस्कृति है उसको भी आगे ले जाए। वो सभी चाह रहे हैं कि अपना जो भारत है वो विकास की ओर आगे बढ़े, अपनी संस्कृति बचे, और इसी दौर में सभी यहाँ पे हैं और यहाँ पे एक है, इनसे जानते हैं। ये बताइए कि इस बार किस तरह के नेता को चुन के ला रहे हैं देश में? भैया जो क्षेत्र में हमारे काम करेंगे तो मैं तो उसी को पहला वोट दूंगा। जैसे हमारे यहाँ के MP साहब निशिकांत दुबे जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और हर दिन नया है काम लेके ही प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो हम लोग तो बीजेपी को पहला समर्थन देना चाहोगे। केंद्र सरकार ने क्या काम किया? केंद्र सरकार ने बहुत सारा काम किया। जब अपना इंडिया का देखिए कहाँ से काम नाम चला गया, कहाँ से इकोनॉमी आ गया है। हर दिन मोदी जी ऐसा काम जिन्होंने किया ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। पीएम मोदी से अच्छा हमारे हिसाब से कोई मोदी हो ही नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि आपकी बार विकास करेंगे अगर जिताते हैं। कांग्रेस अब आज कितने 15 साल से कहाँ कोई काम किया? कांग्रेस को तो मैं कभी वोट नहीं दूंगा। बीजेपी से अच्छा कोई सरकार हो ही नहीं सकती। तो यहाँ एक अन्य महिला लोग से भी पूछते हैं इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए केंद्र में और किस तरह का विकास का उम्मीद लगा है? बीजेपी का होना चाहिए। बताइए। बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार होनी क्यों? चाहिए। विकास किया है? क्या विकास किया उन्होंने? बहुत विकास किया है। यहाँ एक अन्य महिला, इनसे भी जानते हैं। तब किसको वोट दे रहे हैं इस बार? बीजेपी को। नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ है। क्या चीज का गिनती करें? ऐसे करने से थोड़े ना, हर चीज में सुविधा है, आदमी सुरक्षित है, महिलाएं अपने देश में। यहाँ अन्य लोगों से भी बात करते हैं। इस बार वोट किनको देंगे, किसकी सरकार होनी चाहिए? भाजपा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग हैं और सभी के वो जानने आए हैं कि किस तरह का मिजाज है। यहाँ चूंकि काफी संख्या में लोग, एक बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी जानते हैं। चाचा इस बार बताइए कि किसकी सरकार आना चाहिए देश में? बीजेपी। क्यों? महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ गई है। महंगाई तो कुछ नहीं कर बढ़ा है। महंगाई कहाँ बढ़ा कुछ है? महंगाई के साथ साथ उसका मजदूरी भी तो बढ़ा है। तो गरीब लोग के लिए क्या? गरीब के लिए अभी 5 रुपए किलो अनाज मिल रहा है, दे रहा है सरकार, और सरकार बैठा इतना दिन से क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मतलब बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। बीजेपी काम कर रहा है बढ़िया। तो इस बार बीजेपी को वोट? बीजेपी को देना है। यहाँ अन्य लोग भी हैं, इन लोगों से भी जानते हैं। तो ये बताइए कि इस बार किसको चुन के ला रहे हैं आप? अरे जो जनता चुनेगा सब चुनेगा। मोदी जी जब कुछ कर रहे हैं तो आपको है, वोट आपको देना है। हाँ, तो मोदी जी जब अच्छा कर रहे हैं तो मोदी जी को न लाना चाहिए। बाबा के दरबार में जब सब चीज हो रहा है, सब चीज कर रहे हैं तो अच्छा, खुशी लग रहा है ना। और केंद्र में बीजेपी बीजेपी तो ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं। यहाँ एक युवा है साथी है, इनसे भी जानते हैं। कब 18 साल से ऊपर हो गया है और 22 साल हो गया है, तो वोट देंगे इस बार? किसको वोट देंगे? मेरा वही है, सेम है। जो माँ के साथ जो चल रहा है सेम रहेंगे, माँ के साथ ही रहेंगे। मतलब माँ अगर गलत रास्ते पे होगी तो नहीं, माँ कैसे गलत? बच्चे को कभी गलत रास्ते पे कोई भेजेगा अपने? हाँ। ये बात कोई गलत में भेजेगा? मतलब इस बार भी आप केंद्र सरकार, मोदी सरकार। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ एक अन्य लोग हैं, पंडित जी हैं, जानते हैं इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? वो हमको नहीं पता है। वोट तो देंगे? हाँ, वोट देंगे। किसकी होगी केंद्र में? देखिए किसका भाग्य की बात है, जो जीते वही वोटर होगा। चलिए यहाँ दुकानदार है, फुटपाथ के दुकानदार है, इनसे भी जानते हैं। इस बार बताइए कि किस तरह का सरकार आना चाहिए केंद्र में? बीजेपी का। क्यों? मोदी सरकार बढ़िया इस बार दावे किया है, अच्छा काम किया है। एक बुजुर्ग है, इनसे जानते हैं। क्या चाचा, क्या वोट किसको दे रहे हैं इस बार? भाई जो बोल दिया है। क्या? बीजेपी को। कांग्रेस को क्यों नहीं? आप देख रहे हैं इसमें ज्यादा करके काम है, इसलिए कांग्रेस काम कर रही है। तो लोकसभा चुनाव में किस तरह के नेता को चुनने जा रहे हैं? नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए इस बार। बस यही देवघर की जनता से अपील है कि वो नेतृत्व परिवर्तन करे, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। इनका कहना है कि दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। इस बार इनसे भी जानते हैं। तो देश का मिजाज चूंकि जानने निकले, तो आपका भी मिजाज जानने निकले कि आप किसको वोट देंगे इस बार केंद्र में, किसकी सरकार?
कहना मुश्किल है भैया। तो वोट तो देंगे ना? ना, कोई जरूरी नहीं है। नोटा में जाएंगे। नोटा में देंगे? क्यों? मेरी मर्जी। ना उम्मीद है आपके सरकार से? हाँ। क्या नाउम्मीदी हुई है? मत पूछिए हमसे इतना। नहीं बताएंगे। चलिए, यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं और सबसे हम जानने की कोशिश करते हैं, कुछ महिला लोग भी हैं, युवा हैं, इन लोगों से भी जानते हैं। तो ये बताइए, इस बार किसकी सरकार आप लोग चुनेंगे? किस तरह का विकास की उम्मीद लगाए हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार की। क्यों, क्या किया है मोदी ने? बहुत कुछ कर रहे हैं। बताइए। बच्चा कहाँ उसका 10,000 रुपया कुल बचा। बहुत कुछ लाभ दे रहे हैं। बहुत यहाँ एक छोटी सी बच्ची है, इसे भी जानते हैं। तो केंद्र में चूंकि वोट तो आप नहीं दे सकती हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपकी मन की इच्छा, दिल की इच्छा जानना चाहते हैं, किस तरह का सरकार आना चाहिए? अच्छा सरकार आना चाहिए। कैसा? मोदी सरकार की। क्यों? क्योंकि वो समाज को बहुत अच्छा सीख दे रहा है, बहुत सारा योजना। और शिक्षा, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए स्कूलों में, क्या वो मिल पा रहा है? हाँ। मिल रहा है। लोगों से भी जानते हैं, ये बताइए कि इस बार किस तरह का नेता को चुनने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात आती है देश की। तो जहाँ देश की बात आएगी तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं देश के लिए कौन ज़्यादा बेनिफिट है, कौन कर सकते हैं देश के लिए। हम लोग वहाँ पे वैसे नेता को चुनते हैं, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार में जितनी सारी योजना है धरातल पर उतरी है? केंद्र सरकार की जो कामकाज रही है पिछले जितने टाइम से भी है, तो लगभग हम तो देख रहे हैं 70% परफेक्ट, और उनसे अनुरोध करेंगे कि 30% और वो करने की कोशिश करें। यहाँ एक अन्य लोग हैं, इनसे जानते हैं। तो आप इस बार चूंकि लोकसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है, तो ऐसे में किस तरह का नेता को चुन के आना चाहिए देश में, और कैसे नेता को वोट देंगे? ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इस संबंध में कुछ नहीं। तो देश में विकास हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए पहले। इस संबंध में हम कुछ नहीं कर, इस संबंध में भी कुछ नहीं बोल सकते। कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप बताइए कि देश में विकास हुआ है? हाँ, हुआ है सर। हर मोदी, हर मोदी। निशिकांत दुबे को ही मिलना चाहिए और आना भी चाहिए। निशिकांत को, और केंद्र में नरेंद्र मोदी। हाँ। ला रहे हैं। हम लोग विकास के साथ हैं, देश के साथ हैं, और जो विकास करेगा उसके साथ। तो लग रहा है कि विकास हुआ है, विकास हुआ है बिल्कुल। तो इस बार केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए? बिल्कुल, आप समझ ही पा रहे हैं, जो विकास कर रही है उसकी सरकार होनी चाहिए। इन लोगों से भी जानते हैं, ये बताइए कि किस तरह का नेता को इस बार वोट देंगे और क्या मिजाज है आपके? इस बार बीजेपी की सरकार होगी और नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। उन्होंने झारखंड हो या बिहार हो, सब जगह पूरा विकास किया है। बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, कहीं भी चले जाइए, जो कि आज से 10 साल पहले बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही थी। और अब लगता है कि हम जो है सो अब भारत में अब मेरा संपन्न हो रहा है, और हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भारत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ अन्य महिला है, इन लोगों से भी जानते हैं कि ये चचा से जानते हैं। ये बताइए कि किस तरह का नेता चुनेंगे इस बार, वोट देंगे किसको? किसको देंगे वोट इस बार? मोदी जी। मोदी को। क्यों? काम किया है? हाँ, खूब काम किया। चलिए, एक महिला, इनसे भी जानते हैं, इस बार क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो किस तरह का नेता को चुनेंगे इस बार? मोदी जैसा। क्यों, क्या किया है उसने? बहुत चीज किया है मोदी। क्या बताइए? अभी और उम्मीद क्या है, क्या चाहिए महिलाओं के लिए, क्या करना चाहिए? अभी तो ना। चलिए, अन्य लोगों से भी जानते हैं। ये बताइए कि किस तरह का नेता इस बार चुनेंगे आप देश में? मोदी जैसा। मोदी जी जैसा। ये बताइए कि और क्या होना चाहिए, अगर फिर से मोदी जी आते हैं तो क्या उम्मीद लगा है नरेंद्र मोदी जी से? सारा उम्मीद उन्हीं से लगा हुआ है, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग को अच्छा लग रहा है। नरेंद्र मोदी को वोट देने जा रहे हैं। हम शुरू से सपोर्ट उन्हीं का है, आप सपोर्ट रहेंगे। क्यों? वो राष्ट्रीय लेवल पर बहुत काम कर रहा है, महिला को बहुत इज्जत दे रहा है, बहुत आगे भी बढ़ा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ, हम लोग को फाजिल का अनाज दे रहा है, और सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो इस बार केंद्र सरकार, एक हाँ, केंद्र सरकार पे अबरी भी
बीजेपी जीएगी। घर घर मोदी, हर हर मोदी। आज शुरू से हम लोग सपोर्ट उसी का है और ही रहेंगे। पूरे गांव, टोला, मोहल्ला, पूरे जमुई जिला, हम जमुई जिला से है, यहाँ आए हैं अपना ऑपरेशन कराने के लिए हम अपनी बेटी को। इसलिए हमने बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बाबा बैजनाथ से भी मनाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहे तब तक मेरा मोदी का कुर्सी आबाद रहे। वो आपने सुना कि जब तक सूरज चांद रहे नरेंद्र मोदी का कुर्सी आबाद रहे। यूं तो जनता का मिजाज हमने जाना, जनता ने एक ही कहा कि जो विकास का काम करे हम उसको वोट देंगे और 90% लोगों ने नरेंद्र मोदी की ओर इशारा किया। कैमरा पर्सन मीनादेव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।